Hello students, welcome to Study Point Khushbu Soni. So it's a part 5 of our matter in our surrounding. So please make sure that you have watched from part 1 to 4 before proceed with part 5. तो पार्ट 5 में हम एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं मैटर का कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। मतलब जैसे ये दो पार्टिकल है, लेट सपोज ये दो पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स है जो इन दोनों को ऐसे बांध के रखता है, इनकी जगह पे इनको रखता है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज को हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। देखिए, हम 5-5 लड़कियों के 3 ग्रुप बना रहे हैं। सपोज करो ये 5 लड़कियां जो हैं, इसने अपना हाथ इस लड़की की कमर के पीछे रखा हुआ है, इस लड़की ने अपना एक हाथ इस लड़की की कमर के पीछे रखा हुआ और एक हाथ इस लड़की के। तो इन 5 लड़कियों ने इस तरह से अपने आप को इंटरलॉक कर रखा है। सपोज कीजिए एक और ग्रुप है हमारे पास 5 लड़कियों का। उन्होंने क्या किया है, सिर्फ इस लड़की ने इसका हाथ पकड़ लिया, इस लड़की ने इसका हाथ पकड़ लिया, इस लड़की ने इसका हाथ पकड़ लिया और एक लड़की ने इसका। इन्होंने तो कमर में हाथ डाल रखे हैं एक दूसरों के। और दूसरे ग्रुप की लड़कियों ने क्या किया है, एक दूसरों के बस हाथ पकड़ लिए हैं। एक और तीसरे ग्रुप की लड़कियों ने क्या किया है, सिर्फ अपनी अपनी उंगलियां, जैसे इस लड़की ने अपने इस हाथ की एक उंगली ली और इस लड़की ने अपने हाथ की एक उंगली ली और दोनों ने अपनी एक एक उंगली टच कर ली। फिर इसने अपने इस हाथ की एक उंगली ली, इस लड़की ने अपने इस हाथ की एक उंगली ली और एक एक उंगली को सिर्फ टच किया है। मतलब इन्होंने अपने आप को बहुत टाइटली एक दूसरे को होल्ड कर रखा है। जो दूसरे ग्रुप की लड़कियां जिन्होंने अपने हाथ पकड़ रखे हैं, उन्होंने अपने आप को इनसे थोड़ा सा कम टाइटली होल्ड कर रखा है। और जो तीसरे ग्रुप की लड़कियां हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी उंगली को टच कर रखा है, एक दूसरों की उंगलियों को टच कर रखा है। तो उन्होंने जो है अपने आप को बहुत ही लूजली हेल्ड कर रखा है, बहुत ही लूज तरीके से अपने आप को एक दूसरों को लूजली, मतलब वो मीन्स उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही लूजली हेल्ड कर रखा है। अब आप सोचिए, एक और 5 लड़कियों का एक चौथा ग्रुप आता है। तो आप बताइए इन तीनों में से वो सबसे पहले किसको ब्रेक कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, वो सबसे पहले उस ग्रुप को ब्रेक करेगा जिन्होंने सिर्फ अपनी उंगलियां टच कर रखी। इजीली वो इस तरह से उनको ब्रेक कर देगा और वो आपस में एक दूसरों से अलग अलग हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे वो किसको ब्रेक कर देगा कि उन लड़कियों ने जिन्होंने अपने हाथ पकड़ रखे हैं। और सबसे लास्ट में वो किसको ब्रेक कर पाएगा, जिन लड़कियों ने इस तरह से, देखिए इन्होंने इनको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इन्होंने इस तरह से अपने आप को इंटरलॉक कर रखा है। तो इनको सेपरेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम मैटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लेते हैं हर लड़की जो है मैटर का एक पार्टिकल है। अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब 2 पार्टिकल ने अपने आप को जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है वो ज्यादा फोर्स से कर रखा है, तो उस मैटर के पार्टिकल को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं अगर किसी मैटर के 2 पार्टिकल ने, अब सारे पार्टिकल ने अपने आप को बहुत ही लूजली हेल्ड कर रखा है, या पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, तो उस पार्टिकल को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। चलिए हम इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। अगर मैं एक आयरन नेल लेती हूँ, एक लोहे की मैंने खिल ले ली है और एक चौक का टुकड़ा ले लिया और एक मैंने रबड़ बैंड ले लिया है। तो देखिए, रबड़ बैंड को मैं इजीली कट कर सकती हूँ चाकू की हेल्प से, चौक को भी मैं इजीली हाथ से तोड़ सकती हूँ, लेकिन क्या लोहे की जो खील है उसे मैं चाकू से इजीली कट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। इजीली तो मैं उसे कट नहीं कर सकती हूँ। और उसी तरह से जिस तरह से मैंने चौक को तो हाथ से ही तोड़ दिया, क्या मैं आयरन नल को तोड़ सकती हूँ? नहीं तोड़ सकती हूँ। तो यहाँ इसके कहने का मतलब यही है कि रबड़ बैंड और जो चौक के पीसेज है ये भी मैटर है, तो इनमें भी पार्टिकल्स हैं। तो इनके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इसीलिए इसे मैंने इजीली हाथ से तोड़ दिया और रबड़ बैंड को मैंने इजीली चाकू से कट कर दिया। वही आयरन नेल्स के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा है कि मैं ना उसे हाथ से तोड़ पा रही हूँ, ना मैं उसे चाकू से काट पा रही हूँ। उसे तोड़ने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और तब जाके वो ब्रेक होगा, या फिर वो तब जाके उसे मैं बहुत हॉट करूंगी, जब जाके उसे मुझे बहुत हाई टेम्परेचर पे हॉट करना होगा और बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद वो टूटेगी। मतलब इसके बीच में जो है तीनों ही सॉलिड है। आप देखिए, चौक भी हमारा सॉलिड है, रबड़ बैंड भी सॉलिड है, तीनों ही सॉलिड है, लेकिन फिर भी इन दोनों के, चौक के और रबड़ बैंड के बीच में जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, इसलिए इजीली ब्रेक हो रहे। वही जो हमारा आयरन नेल है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा।
अभी हमने ऊपर जो है वो सॉलिड मैटर का एग्जाम्पल लिया है, अब यहाँ पे जो है हम वो लिक्विड का एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज कीजिए मैंने एक नल को खोल दिया है और नल में से इस तरह से पानी जो है वो आ रहा है और मैं बार बार चाकू से या उंगली से उस पानी को इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या वो पानी ब्रेक हो जाएगा, पानी कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो मॉलिक्यूल से बना है और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो मैं खाली उंगली से या चाकू से उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कट नहीं कर सकती, इसलिए पानी जो है वो कंटिन्यूअसली, बार बार मेरी उंगली हट जाएगी और पानी जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी रफ्तार से बहता रहेगा। तो अभी तक हमने एक्टिविटीज देखी, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि मैं आयरन नेल को नहीं तोड़ पा रही हूँ, पानी को नहीं कट कर पा रही हूँ। इसका मतलब ये पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स है जो इन दोनों इन पार्टिकल्स को जो है वो आपस में बाइंड रखता है, ठीक है। मतलब इन पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स है जो इन पार्टिकल को एक दूसरों के साथ रखता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रखता है, इन्हें इजीली तोड़ता नहीं है। लेकिन ये भी जो फोर्स है ये मैटर, एक मैटर से दूसरे मैटर पे वेरी करता है। जैसे हम देख रहे थे कि तीनों ही सॉलिड थे, चौक, आयरन नेल और रबर बैंड, लेकिन ये दोनों तो इजीली ब्रेक हो गए लेकिन आयरन नेल नहीं हो रहा था। मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी मैटर टू मैटर वेरी करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे।